जय माता दी दोस्तों। अर्थ विराम चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि सावन का सोमवार आने ही वाला है। हर सावन के सोमवार पे हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। शिव जी का जल से, दूध से, दही से अभिषेक करते हैं। उनकी कृपा पाने के लिए हम उनका व्रत किया करते हैं। उसी तरीके से हर सावन के हर मंगलवार को माता मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। ये व्रत सुहागिन स्त्रियां अखंड सौभाग्य के लिए और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए रखती हैं। वहीं ये व्रत कुंवारी कन्याएं सुयोग और मनचाहा वर पाने के लिए रखती हैं। अगर किसी जातक के विवाह में बाधाएं आ रही हों या उसे मांगलिक दोष हो तो ये व्रत रखना उसके लिए बहुत चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। तो आइए आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत की विधि, नियम और 2026 में मंगला गौरी व्रत किन किन तारीखों को पड़ रहा है, इसका उद्यापन, पारण, इसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या दान देना चाहिए, इसकी जानकारी आज मैं इस वीडियो में आपको 2026 में सावन 30 जुलाई से लग रहा है। यानी कि हमारे जो मंगला गौरी के व्रत पड़ेंगे वो अगस्त में पड़ेंगे। तो मैं आपको तारीखें बता रही हूँ, प्लीज इसे आप नोट डाउन कीजिए। आपका पहला मंगला गौरी का व्रत 4 अगस्त 2026 दिन मंगलवार के दिन पड़ेगा। दूसरा मंगला गौरी का जो व्रत पड़ेगा वो 11 अगस्त को पड़ेगा। तीसरा मंगला गौरी का व्रत होगा 18 अगस्त को। और चौथा और आखिरी मंगला गौरी का जो व्रत होगा वो 25 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। अब मैं इसके व्रत की विधि आपके साथ शेयर करूंगी। व्रत के दिन आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, शुद्ध हो जाएं, आसन लगाकर बैठें। एक चौकी पर आप पहले एक सफेद कपड़ा बिछाइए और उसके ऊपर आप एक लाल कलर का कपड़ा बिछाइए। कपड़े के ऊपर माता गौरी, शिव जी और गणेश जी को आप स्थापित कीजिए। चावल से आप उनके सामने अष्टदल कमल बनाएं। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखें कि इस व्रत में जब भी आप व्रत रखेंगी काले और नीले रंग के कपड़े आप ना पहने, हमेशा लाल, पीले या नारंगी रंग के कपड़े पहने। फिर चावल के ऊपर जो अष्टदल कमल बनाया है उसके ऊपर आप एक अखंड ज्योति जलाइए। ज्योति जला के आप व्रत का संकल्प लीजिए पहले मंगलवार के दिन कि हे माता मंगला गौरी, मैं आपके 4 मंगलवार के व्रत का मैं संकल्प ले रही हूँ। माता आप मेरी मनोकामना की पूर्ति कीजिए। ये व्रत का संकल्प लेने के बाद आप माता को भोग लगाइए, उनको श्रृंगार चढ़ाइए। अच्छा, श्रृंगार में हम माता मंगला गौरी के व्रत में संख्या 16 का बड़ा महत्व है। जैसे कि हम हर मंगलवार के दिन एक चीज, कोई भी एक चीज हम माता को 16 चढ़ाते हैं। जैसे अगर हम बिंदी चढ़ा रहे हैं माता को तो हम 16 पत्ते बिंदी को चढ़ाते हैं और दूसरे दिन हम उसको 16 सुहागिनों में बांट देते हैं। और या फिर अगर हम 16 लड्डू, 16 फल, 16 चूड़ियां, ऐसी किसी भी संख्या, ऐसी किसी भी चीज को हम संख्या 16 में चढ़ाएंगे। अगर हमने 16 लड्डू या 16 फल में कुछ भी केला या जो भी हम चढ़ा रहे हैं उसे हम चढ़ाएंगे और चढ़ाने के बाद दूसरे दिन हम ब्राह्मण को दान दे देंगे या कन्याओं में बांट देंगे या सुहागिनों में हम इसको बांट देते हैं। ये एक सही तरीका है माता के व्रत का। उसके बाद हम माता की आरती करते हैं। आरती करने के साथ साथ हम माता से अपनी व्रत में और पूजा में होने वाली गलतियों के लिए दोनों बार, यानी कि एक बार पूजा हम सुबह करते हैं, एक बार शाम में करते हैं। तो जब हम दोनों बार पूजा करेंगे तो दोनों बार हम क्षमा याचना जरूर करेंगे। अब मैं माता मंगला गौरी की व्रत की एक कथा आपको सुनाती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिए। पौराणिक काल की बात है। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मपाल नाम का एक सेठ था। वो बहुत धनवान, बहुत संस्कारी था, पूजा पाठ बहुत करता था। उसके पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन नहीं था कुछ तो उसके पास एक संतान नहीं थी। उसने भगवान की बहुत पूजा पाठ की, फलस्वरूप भगवान ने उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाई। ज्योतिषों ने उसके लिए भविष्यवाणी की कि ये अल्पायु होगा,
16 वर्ष की आयु में सांप के काटने से आपके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। अब सेठ बहुत परेशान थे। फिर उन्होंने इसका एक उपाय सोचा। उन्होंने एक ऐसी कन्या को ढूंढा जिसकी माँ माता मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। उस व्रत के प्रभाव से माता की पुत्री को भी अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त था। उस कन्या से सेठ ने अपने बेटे का विवाह करा दिया। उसका प्रभाव ये हुआ कि जो उसके ऊपर अकाल मृत्यु का जो साया था वो भी टल गया और उसके पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हुई। तो माता मंगला गौरी का व्रत हर समस्या से समाधान पाने के लिए किया जाता है और आपके इस व्रत का जो प्रभाव होगा ये आपको तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपके आने वाले पुश्तों को भी इसका फल मिलेगा और इसके प्रभाव से उनका भी जीवन सफल होगा। अब मैंने आपको कथा सुनाई। कथा के बाद अब मैं व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं मैं आपको ये बताऊंगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या खाएं। आप फल में हर तरीके का फलाहार खा सकती हैं और दूध, दही, चाय, साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू, आप ये सारी चीजें खा सकती हैं। लेकिन अब क्या ना खाएं में सबसे पहले आप इस व्रत में नमक नहीं खा सकते। आपको इस व्रत में नॉर्मल नमक और सेंधा नमक दोनों ही मना है। इसमें सिर्फ आप एक समय मीठा भोजन कर सकती हैं। मीठे भोजन में अगर आपने माता मंगला गौरी को खीर का प्रसाद चढ़ाया है, खीर है, पूरी है, तो आप खीर पूरी भी प्रसाद में ग्रहण कर सकती हैं अगर आप फलाहार पे नहीं रहना चाहती तो। अगर आप गर्भवती हैं या बुजुर्ग हैं या आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ऐसा कहूँगी कि अगर आपको ये सारी समस्याएं हैं तो माता भी किसी को कष्ट दे के अपनी पूजा करने के लिए नहीं कहती। आप एक समय सेंधा नमक खा सकती हैं। इस तरीके से ये व्रत किया जाता है। इसमें जो खाया जाता है और जो नहीं खाया जाता है ये सब मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसका पारण कैसे करना है। तो माता मंगला गौरी का व्रत आपने मंगलवार के दिन रखा और उसके बाद बुधवार के दिन सुबह उठ के नहा धो के माता का एक बार कपूर आरती कीजिए और उसके बाद अपना पूजा खत्म करने के बाद आप जो भी चीजें आपने चढ़ाई थी उसे आप दान दीजिए, जो आपने 16 गिनती में चढ़ाई थी, और उसके बाद आप उस व्रत का पालन कर सकती हैं। अब आई बात उद्यापन की, तो 4 जो मंगलवार हैं उसका व्रत करने के बाद जो चौथा मंगलवार होता है उसका आपने व्रत कर लिया। फिर उसके बाद आप किसी पंडित को बुलाकर एक विशेष पूजा करवाइए और विशेष पूजा करवाने के बाद ब्राह्मण को आप दान दीजिए, भोजन कराइए और इस तरीके से आप। तो आज मैंने सुनाई आपको माता मंगला गौरी व्रत की कथा और उससे जुड़ी सारी जानकारी। तो इस सावन आप माता मंगला गौरी का व्रत करिए और उनका आशीर्वाद पाइए। आप सबका मंगल हो, यही मेरी मनोकामना है। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे चैनल अर्थ विराम का हिस्सा बनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में आप मुझे जय माता दी लिखिए और माता मंगला गौरी सबका कल्याण करें। राधे राधे।